हाँ प्रिय शिष्यों, मैं शिव कुमार दुबे शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप सभी लोगों का कक्षा 9 विषय हिंदी और प्रकरण हमारा है पुनर्मिलन। इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद और ये वीडियो का भाग है 2। मैंने अगले वीडियो में इसके पहले आप लोगों को बताया था कि मनु को जो है उसे जहाँ देखती है वो राजपथ होता है और राजपथ पर रात्रि के समय वह करुण भाव से पुकारते हुए आ रही है। दोनों माँ और बेटे थके हुए हैं। यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। इसके बाद अब मैं इसका जो है पाठ करूँगा और आप लोग भी अपने किताब से मिलाते रहिएगा। खोज रहे थे भूले मनु को जो घायल हो कर लेटे, इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने। पहुँची पास और फिर पूछा, पहुँची पास और फिर पूछा, तुमको बिसराया किसने, तुमको बिसराया किसने। इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो। बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो। जीवन की लंबी यात्रा में, जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते। जीवन है तो कभी मिलन है, जीवन है तो कभी मिलन है। कट जाती दुख की रातें, कट जाती दुख की रातें। श्रद्धारु की कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम यही। चलीड़ा के साथ जहाँ पर वह अन्य शिखा प्रज्वलित रही, सहसा दध की वेदी ज्वाला, सहसा दध की वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती। कामायनी देख पाई कुछ, पहुँची उस तक डग भरती। और वही मनु घायल सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा। आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यो, घुला हृदय बह नीर बहा, घुला हृदय बन नीर बहा। इड़ा चकित श्रद्धा बैठी, वह थी मनु को सहलाती। अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, भला व्यथा भला क्यों रह जाती। उस मूर्छित नीरवता में कुछ, उस मूर्छित नीरवता में कुछ
हल्के से स्पंदन आए, आँखें खुली चार कोनों में, चार बिंदु आकर छाए। उधर कुमार देखता ऊंचे मंदिर मंडप वेदी को, क्या सब यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे ये लगते जी को। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख, पिता है पड़े हुए, देख पिता है पड़े हुए। फिर वह पुत्र क्या कहता है, पिता आ गया लो यह कहते, पिता आ गया लो यह कहते, उसके रोए खड़े हुए, उसके रोए खड़े हुए। माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ, मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ, यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में, कितना सुंदर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना, छाया एक मधुर स्वर उस पर, छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना, श्रद्धा का संगीत बना। यहीं पर ये कामायनी। अब देखिए वह मनु को खोज रहे थे, जो मनु घायल अवस्था में लेटे हुए हैं। कौन? मनु की पत्नी श्रद्धा, जिसको कामायनी भी यहाँ पे उल्लेखित किया गया है। तो वो और उनका बेटा दोनों खोज रहे थे मनु को, और घायल होकर के मनु लेटे हुए हैं, और इड़ा कुछ द्रवित है उनकी करुणा से, उनके करुणा के भाव से बड़ी द्रवित है। दुखियों को उसने देखा, यह भी कारण था उसके हृदय के द्रवित होने का, और इड़ा उनके पास जाकर के उन दोनों के पास पूछती है कि आप लोग कौन हो, किसने आप लोगों को भुला दिया, किसने जो है आप लोगों को बिसराया है। इस रात्रि के समय में भटकते हुए तुम दोनों कहाँ जाओगे, आओ बैठो और कुछ तो बोलो। आज अधिक मैं चंचल हूँ। ईड़ा कहती है कि मेरे अंदर उत्सुकता के कारण चंचलता बहुत ज़्यादा हो गई है। अपने हृदय की व्यथा, अपने दुख को जो एक गांठ की तरह बैठा हुआ है, उसको खोलो और हमें बताओ कि तुम्हें क्या दुख है। यह जीवन बड़ी लंबी यात्रा है, इसमें जो खोए हुए होते हैं वो मिल भी जाते हैं, इसलिए अपने दुख को मुझसे बताओ। और जीवन है तो मिलन है और वियोग भी है। तो वियोग तुम दोनों का हो चुका है, जिसे खोज रहे हो उससे, तो उन दोनों यानी तुम दोनों का उससे मिलन भी अवश्य होगा। कितनी भी लंबी रातें क्यों न हो, लेकिन एक न एक दिन रात्रि का अंत होता है और नया सवेरा
पुनः नई ऊर्जा लेकर के जीवन में संचरित होने के लिए आता है। आगे श्रद्धा रुक जाती है, वही श्रद्धा जो मनु की पत्नी है। और जो कुमार था वो बड़ा थका हुआ था, तो उसको लगता है कि यहाँ विश्राम मिलेगा। इसी के कारण वो जो है दोनों को लेकर के इड़ा चल देती है। उस स्थान पर पहुँचती है जहाँ पर आग जल रही है, उसकी ज्वालाएं प्रज्वलित हो रही हैं। और अचानक से ही उस यज्ञ वेदी के अंदर की ज्वाला जो है धधक करके ऊपर उठती है और बहुत प्रकाश हो जाता है उस मंडप में। और कामायनी उस प्रकाश के कारण ही कुछ देखने में समर्थ होती है। और वह देखती क्या है कि वहाँ पर घायल अवस्था में मनु जो है लेटे हुए हैं, और उनको देख करके उसे जो है बड़ा दुख होता है। उसके कदम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और वो भी डगमगाते हुए कि ये क्या हो गया। वह धीरे धीरे डग भरती हुई वहाँ पे पहुँचती है जहाँ पर घायल मनु लेटे हुए हैं। तो उनको देख करके वह कहती है कि हाय, लगता है कि ये मेरा स्वप्न वास्तव में सत्य था। मैंने जो स्वप्न में देखा कि मनु घायल हो गए हैं, यह सही है। कहती है कि हाय मेरे प्राण प्रिय, ये क्या हो गया तुमको, तुम इस प्रकार कैसे हो गए। आज तुम्हें देख करके मेरा हृदय इतना द्रवित हो गया है कि वह द्रवित होकर के आँखों के रास्ते निकल रहा है। यानी वह श्रद्धा रोने लगती है। और ईड़ा बड़े आश्चर्यचकित हो जाती है और आकर के वो भी बैठ जाती है। श्रद्धा आकर के वहाँ बैठती है, ईड़ा चकित हो जाती है और श्रद्धा अपने जांघों पर मनु के सिर को रख करके उसको सहलाने लगती है। देखिए आगे लिखता है इसमें कि अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था। जब उनको सहलाती है श्रद्धा मनु को, तो वह औषधि का कार्य करता है। और कहती भी है कि इस परिस्थिति में मैं इनको सहलाऊं नहीं तो क्या करूं, भला क्यों रह जाऊं, व्यथा बेकार बैठी रह जाऊं। उस मूर्छित नीरवता में, उस मूर्छित अवस्था में, जब मनु मूर्छित हैं, उस अवस्था में मनु के सहलाने की क्रिया का परिणाम ये होता है कि मनु में चेतना का संचार होने लगता है। हल्के हल्के स्पंदन आते हैं उनके शरीर में। स्पंदन माने जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई बीमार है और दवाएं असर कर जाती हैं, मरने के कगार पे, फिर भी उसकी उंगलियां हिलने लगती हैं या थोड़ी थोड़ी सांसें रुक रुक के चलने लगती हैं, तो डॉक्टर बड़े खुश होते हैं कि अब मैं इनको बचा लूँगा। और वैसा ही औषधि का कार्य करता है श्रद्धा का मनु को सहलाने की क्रिया। और एक बात और जान लीजिए आप लोग कि दुख के लिए भवभूति ने कहा है, बड़ा सुंदर एक लेखक हैं संस्कृत जगत के, उन्होंने कहा है कि आत्मीय जो लोग हैं, जो अपने लोग हैं, उनकी उपस्थिति मात्र से दुख आधा हो जाता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को बता दें कि जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा है, दौड़ते हुए ठोकर लग गई, गिर गया, चोट आ गई उसको थोड़ी बहुत, तो उसकी माँ उसके पास दौड़ के जाती है, उसको उठा करके पहले गले से लगा लेती है, थोड़ा चुचकारती पुचकारती है, वो भी कूँ काँ करते हुए धीरे धीरे शांत हो जाता है। लेकिन दर्द उसका ख़त्म नहीं होता है, लेकिन उसको ये आभास हो जाता है कि मेरी माँ मेरे पास है, अब मेरा दुख खत्म हो जाएगा, इसलिए वो शांत हो जाता है। तो आत्मीय जनों की बड़ी विचित्र स्थिति होती है। अगर आत्मीय हैं, अपने हैं, अगर वो नज़दीक हैं, तो आपका मानो वास्तव में ही दुख आधा हो जाएगा, सहानुभूति और सहारा मिलता है।
इसी तरह से श्रद्धा के सहलाने पर मनु को स्पंदन आता है, मनु में चेतना लौट आती है और चेतना लौटाने के बाद उनकी आंखें धीरे 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 खुलती हैं। और जब खुलती हैं तो जैसे कोई अगर अचेता अवस्था में है, आंखें खुलती है तो वो पहले चारों ओर निगरानी करता है, घुमा घुमा के देखता है कि मैं कहाँ हूँ। तो उनकी आंखें भी चारों ओर घुमा करके देखती हैं। इसीलिए जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि आंखें खुली चार कोनों में, आंखें खुली लेकिन जो आंखें हैं वो चारों कोनों तक जो है परिदृश्य को देखती हैं। कहते हैं चार बिंदु आकर छाए। कौन कौन से चार बिंदु? पहला नंबर एक वह स्थान, दूसरा उनकी पत्नी श्रद्धा और तीसरा उनका पुत्र और चौथा वह ईड़ा। चारों को देखते हैं तो वह चार छाया उनके मन मस्तिष्क पर बनती है और यह क्रिया होती है। लेकिन जो उनका पुत्र है मनु का, वो कुछ दूरी पर है। देखते तो जरूर है मनु कि वो कोई लड़का खड़ा है, लेकिन वो कुछ दूरी पे होता है। उसको वहाँ के मंदिर, वहाँ के मंडप और उस वेदी को देखने में बड़ा आनंद आता है। वो उसी को देखता रहता है, उसकी सौंदर्यता में खोया हुआ रहता है। कहता है कि वाह कितने अच्छे लग रहे हैं ये सब, बड़े अच्छे जी को लग रहे हैं, मन को बड़ा अच्छा लग रहा है, मनोहर है रूप सौंदर्य यहाँ का। तभी उसकी माँ आवाज़ देती है उस पुत्र को, कहती है, माँ ने कहा अरे सुनो तू भी आओ यहाँ पे, देखो तुम्हारे पिताजी घायल अवस्था में लेटे हुए हैं। वह दौड़ा हुआ आता है और कहता है कि अरे पिताजी, इतना कह करके कहता है कि लो मैं आ गया यहाँ पे। और वो अपने पिता को मूर्छित अवस्था में देख करके उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कहता है कि हे माँ क्या कर रही है, जल्दी से इनको जल दे, हो सकता है ये प्यासे होंगे। क्या बैठी यहाँ पे कर रही है। इतना कहते ही वह जो सूना मंडप था वह मुखरित हो गया, उसमें हर्ष और परिवार के मिलन की स्थिति की ध्वनि उस पूरे सूने मंडप को गुलजार कर देती है और सजीवता ला देती है। और कवि कहते हैं कि ऐसी सजीवता और भला कहाँ हो सकती है कि बिछड़े हुए लोग मिल गए। और कहते हैं कि आत्मीयता घुली उस घर में, उसी घर में आत्मीयता घुलती है, यानी अपनेपन का भाव उत्पन्न होता है और छोटा सा परिवार बनता है। जैसे आत्मीयता मनु, शत्रुपा और उत्तानपाद, वो जो बालक था, उन दोनों के एक होने से उस परिवार में आत्मीयता घुली और वो छोटा सा परिवार पूरा हो गया। क्योंकि मनु बिछड़े हुए थे, अधूरा था, उनके मिलने से वो परिवार पूरा हो गया। और छाया कहाँ छाया? उस परिवार में छा गया। क्या छा गया? एक मधुर स्वर, जिसमें परिवार के एक दूसरे के प्रति श्रद्धा रूपी संगीत का निर्माण हुआ और वह पूरा परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार हो गया। इसी के साथ कामायनी के निर्वेद सर्ग का यह पुनर्मिलन और आपका अर्थात कक्षा 9 के हिंदी की पुस्तक का पुनर्मिलन पाठ समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक पाठ है जिसका नाम है दान, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोहर पाठ है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।